हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ग्राफ डिस्कस कर रहे थे जो कि लॉग पर बेस्ड थे। उसी क्रम में बढ़ते हुए हम और थोड़ा अच्छे लेवल के ग्राफ को डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक थिंग्स हैं उसको थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एसिम्प्टोट क्या होता है। ये पहले हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, लेकिन आज फिर से रिवाइज कर देते हैं क्योंकि उसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एसिम्प्टोट्स, ठीक है, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स और नंबर दो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स और नंबर तीन ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अब एसिम्प्टोट्स होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लें कि एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ को इनफाइनाइट पे टच करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहें कि ऐसी स्ट्रेट लाइन, सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है तो एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू पे ये ग्राफ पर एज ए टेंजेंट बिहेव कर रही है। ठीक है, देखिए जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो ये ग्राफ इस पे टच करने की कोशिश कर रहा है, बस इसी को टच करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इसके बहुत नज़दीक आते जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे एसिम्प्टोट। ठीक है, टेंजेंट एट इंफिनिटी। ठीक है, टेंजेंट a straight line which is tangent at infinity। ठीक है, इंफिनिटी पर टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, बिहेव कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उस जो ग्राफ होगा वो उसकी तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि tan की बात करें तो tan x हमारे पास ये होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, तो π/2 पे क्या कर रहा है, ये एक x की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो tan x है उस ये y/2 x = π/2 की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है और π/2 को छूने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे बात करें तो एक प्रकार से ये टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहेगा। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, कोई कर्व है, ये हमारी टेंजेंट होती है। ठीक है, तो टेंजेंट एट इंफिनिटी, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं हम। वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, तो सपोज करो कि y = f(x) हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, y = f(x) कोई हमारे पास फंक्शन है और ये लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) = प्लस माइनस इन्फाइनाइट, प्लस इन्फाइनाइट आ जाए या फिर माइनस इन्फाइनाइट आ जाए, या फिर लिमिट x टेंड टू a माइनस f(x) = प्लस इन्फाइनाइट आ जाए या फिर माइनस इन्फाइनाइट आ जाए। इनमें से कोई भी स्टेप को अगर वो फॉलो कर रहा है तो x = a हमारी एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी। ठीक है, x = a वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे tan x, y = tan x। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू, अगर हम π/2 माइनस की बात करें तो tan x क्या होता है, π/2 से कुछ कम वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा। तो x = π/2 एक वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगी इसकी। ठीक है, वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगी। ठीक है, और अगेन
जैसे sec x, ठीक है, लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, ये भी कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक वर्टिकल एसिम्पटोट मिल जाएगी π/2 पे, ठीक है। तो ये होगी वर्टिकल एसिम्पटोट की बात, ठीक है। और जैसे हमने कल देखा था log a बेस sin x, a बेस sin x, तो y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू, अगर हम बात करें पाई, ठीक है, लिमिट x टेंड टू पाई माइनस, ठीक है, log a बेस sin x। तो sin x का ग्राफ हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये sin x हो गया। अब π/2 से, पाई से हम कुछ कम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, जीरो पे आएगी, लेकिन जीरो से पॉजिटिव वैल्यू की ओर। ये कहाँ आ रहा है, ये जीरो की तो ओर आ रहा है, लेकिन जीरो से कुछ पॉजिटिव वैल्यू की ओर से, ठीक है। और जो हमारा log x होता है, ठीक है, यहाँ पे log हमारा a मान लो a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा log 1 होता है, ठीक है, log तो 1, ठीक है, तो ये हमारा 0 है। तो हम 0 की ओर आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू से आ रहे हैं log में, log a बेस x में, ठीक है, a ग्रेटर देन 1, तो 0 की ओर आ रहे हैं, लेकिन 0 की पॉजिटिव वैल्यू से, तो ये एज ए x है, ये पॉजिटिव वैल्यू की ओर से जा रहा है log a बेस x में इनपुट, ठीक है। तो log a x, जैसे जैसे हम x की वैल्यू 0 की ओर बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे log x कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, तो ये कहाँ चला गया, माइनस इनफाइनाइट। तो बाय डेफिनेशन x टेंड टू a माइनस एफ एक्स गोज टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, देन x इक्वल टू a इज वर्टिकल एसिम्पटोट, तो s इक्वल टू पाई क्या हो गया, वर्टिकल एसिम्पटोट। तो पाई पे एक वर्टिकल एसिम्पटोट मिल जाएगी, ठीक है। और इसी सेम अगर हम जीरो पे बात करें, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस log a बेस sin x, ठीक है। तो सपोज करो हम a यहाँ पे 0 to 1 के बीच ले रहे हैं, ठीक है, 0 और 1 के बीच ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव है, तो sin x क्या आएगा, 0 की पॉजिटिव वैल्यू से तरफ आ रहे हैं, तो sin x आएगा 0 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू से, ये आ रहा है 0 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू से, 0 पे आ रहा है sin x, x जब 0 की ओर आ रहा है तो sin x भी 0 की ओर आ रहा है, लेकिन 0 से पॉजिटिव वैल्यू की ओर, ठीक है। अब log a हमने लिया है 0 to 1 के बीच, तो a जब 0 to 1 के बीच होता है तो log a x क्या होता है, इस तरह होता है, ये हमारा पास 0 है, हम 0 की ओर आ रहे हैं इस साइड से, ठीक है, पॉजिटिव 0 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू से, तो log x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, ये कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, तो ये कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। तो बाय डेफिनेशन लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, देन x इक्वल टू a इज वर्टिकल एसिम्पटोट, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 क्या हो गया, एक वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया, इसकी एक वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया, ठीक है। तो हमने कल ग्राफ भी देखा था इसका, जब a 0 to 1 के बीच हो, तो जो ग्राफ था, ये हमारे पे वर्टिकल एसिम्पटोट थी, एक ये हमारे पर थी, और π/2 पे 0 था ये, ठीक है। तो 0 और पाई पर देखो फंक्शन अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी x इक्वल टू 0 और पाई क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। तो ये तो होगी वर्टिकल एसिम्पटोट के बारे में बात। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के बारे में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वो स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू c सच दैट लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट एफ एक्स गोज टू c, या फिर लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स
गोज टू सी, ठीक है। देन y इज इक्वल टू सी इज हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, ठीक है। y इज इक्वल टू सी क्या होगा, हॉरिजेंटल। अगर हम x इनफाइनाइट उसमें डालें, ठीक है, x इनफाइनाइट डालें तो वो c आ जाए, या फिर x माइनस इनफाइनाइट डालें वो c आ जाए, तो y इक्वल टू सी क्या होगी, हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट। एग्जांपल जैसे e की पावर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, ये मान लो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम देखो लिमिट x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट डाल रहे हैं इसमें, तो e की पावर माइनस एक्स प्लस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हमने ग्राफ पढ़ा था कल। ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। वैसे भी जीरो से यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये क्वांटिटी छोटी होती चली जाएगी, छोटी छोटी और छोटी, तो जीरो की ओर अप्रोच कर जाएगी। तो देख लो e की पावर माइनस एक्स, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है तो e की पावर x कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है, तो बचा क्या है, ये वन की ओर जा रहा है, तो ये क्या आ गया है, c। तो y इक्वल टू वन क्या हो गया, हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट किसकी, e की पावर माइनस एक्स प्लस वन। तो देखो ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा y इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। और जीरो पर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, e की पावर जीरो, वन, वन, टू, ये टू हो गया, ये वन है हमारा, ठीक है। तो x टेंड टू प्लस इनफाइनाइट पे ये वन की ओर जा रहा है, तो x टेंड टू और माइनस इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x टेंड टू इनफाइनाइट पे ये y इक्वल टू वन क्या हो गया, हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x, ये कहाँ जाता है, x अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, पाई बाई टू, ठीक है। तो y इक्वल टू पाई बाई टू क्या होता है इसका, वर्टिकल एसिम्प्टोट, सॉरी हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट। जीरो पर जीरो, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, ये कहाँ जा रहा है, पाई बाई टू को छूने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा tan इनवर्स के लिए पाई बाई टू क्या हो गया, वर्टिकल एसिम्प्टोट। सेम x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट अगर हम कर दें, लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट tan इनवर्स x, तो ये कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, तो माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया, तब ये सॉरी x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट, तो ये कहाँ जा रहा है, माइनस के पाई बाई टू, ठीक है। तो माइनस के पाई बाई टू इसका क्या हो जाएगा, एक हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट बनेगा, ठीक है। ये देखिए ये बन गई हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, ठीक है। e की पावर x प्लस वन, लिमिट x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो x की वैल्यू पावर घटती चली जाएगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये जीरो की ओर जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, वन की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो यानी कि x माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं, तो ये e की पावर x प्लस वन कहाँ जा रहा है, वन की ओर, तो ये y इक्वल टू वन क्या होगी, हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, ये वन होगी। तो x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट पे कहाँ जा रहा है, जीरो, और इस पे जीरो पर जीरो, वन प्लस वन इक्वल टू टू, ठीक है। ये देखिए इसको टच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, y इक्वल टू वन को, ठीक है। बात बना रही ना। तो ये हो गया एसिम्प्टोट के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट के बारे में, ठीक है। ऑब्लिक एसिम्प्टोट का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि
जिसका एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसका एंगल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टल में क्या था, हॉरिजॉन्टल के केस में जो थीटा था वो क्या हो गया था, 0 हो गया था। और वर्टिकल के केस में थीटा क्या था, y बराबर एम एक्स में, एम एक्स प्लस सी में थीटा क्या था, 90 डिग्री था, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें थीटा वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है थीटा, ठीक है, थीटा वेरी आर्बिट्रेरी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इफ लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट। सपोज करो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एफ एक्स के लिए बात कर रहे हैं। इफ एफ एक्स अपॉन एक्स गोज टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, प्लस माइनस इनफाइनाइट, सॉरी गोज टू एम, ठीक है, एंड लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट वाई माइनस एम एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, देन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड ऑब्लिक एसिम्पटोट, ऑब्लिक एसिम्पटोट, ठीक है। तो जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा उसको x से डिवाइड करके x इनफाइनाइट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी y बराबर एम एक्स प्लस सी में, और y माइनस एम एक्स m की वैल्यू पता ही है, तो y क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू एफ एक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एफ एक्स, या फिर यहाँ पे इसको एफ एक्स लिख लो, एफ एक्स माइनस एम एक्स, ये जो वैल्यू देगा एक्स टेंड टू इनफाइनाइट पे वो c देगा। यहाँ पे एक्स टेंड टू इनफाइनाइट हो करके देख लो, या फिर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट के केस में भी ये चीज ट्रू है, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एम, एंड लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इनफाइनाइट वाई माइनस एम एक्स गोज टू सी, ठीक है, देन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ऑब्लिक एसिम्पटोट, ठीक है। तो जैसे ग्राफ से समझते हैं थोड़ा, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारे पास कोई f है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई लाइन है x टेंड टू इनफाइनाइट पे, ये लाइन, ये ग्राफ कहाँ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, इस लाइन को, ये लाइन है हमारी y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये लाइन है हमारी एम एक्स प्लस सी। या फिर ऐसे भी हो सकता है, सपोज करो ये हमारी लाइन है और x की वैल्यू जब हम माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं तो ये ग्राफ ऐसे होते हुए ऐसे ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया वर्टिकल ऑब्लिक एसिम्पटोट, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ऑब्लिक एसिम्पटोट, ठीक है। तो हम लोग लॉग के ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे, उसी क्रम में हम लोग लॉग ए बेस साइन ऑफ कॉस एक्स इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ए बेस साइन ऑफ कॉस एक्स। तो सबसे पहले हमको साइन ऑफ कॉस एक्स का थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें y ये पीरियोडिक है कि नहीं पीरियोडिक है, तो चेक कर लेते हैं। y ऑफ x प्लस 2 पाई इक्वल टू लॉग ए बेस साइन ऑफ x प्लस 2 पाई इक्वल टू एक्स साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस है, कॉस x प्लस 2 पाई प्लस एक्स
तो cos 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, cos x, तो क्या हो जाएगा साइन लॉग ए बेस साइन ऑफ cos x, ये क्या आ गया वाई एक्स आ गया, ठीक है। तो ये आ गया वाई एक्स, तो इसका पीरियड क्या हो गया वाई एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू वाई एक्स, इसका मतलब हो गया वाई एक्स का पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन यूज़ की इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर लीस्ट टी ग्रेटर देन 0 देन टी इज फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, टी इज फंडामेंटल पीरियड। तो इसका पीरियड हो गया 2 पाई प्लस ये जो ग्राफ है, अगर लॉग की डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो वहीं प्लॉट होगा जहाँ पे साइन ऑफ कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, साइन ऑफ कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि लॉग ए बेस एक्स तभी डिफाइन होता है जब a ग्रेटर देन 0 हो एंड a नॉट इक्वल टू 1 हो और x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तभी डिफाइन होता है ये। तो हमने यहाँ साइन ऑफ कॉस एक्स क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो साइन ऑफ कॉस एक्स को थोड़ा हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो 0 से पाई के बीच, ठीक है, तो अगर हम π/2 की वैल्यू बात करें, यहाँ पे π/2 पे इसकी वैल्यू बात करें तो इसको मान लेते हैं सपोज करो y1, ठीक है, y1x, तो y1 पाई की वैल्यू अगर बात करें तो π/2, ठीक है, ये 0, ठीक है, तो π/2 की बात करें अगर y1 π/2, ठीक है, तो π/2 पे cos π/2 कितना हो जाएगा, cos π/2 हो जाएगा 0 और sin 0 इक्वल टू 0, ठीक है, और y1 माइनस π/2 पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा cos माइनस π/2, तो cos माइनस π/2 मतलब 0 और sin 0 इक्वल टू 0, ठीक है, और y1 अगर हम 0 की बात करें तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ cos 0 यानी sin 1, ठीक है, तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अगेन जब हम माइनस π/2 से 0 के बीच बात कर रहे हैं तो ये हमारा cos x होता है और ये हमारा sin x होता है, ठीक है, ये cos x ये sin x, ठीक है। तो ये फंक्शन अगर हम 0 से π/2 के बीच बात करें, 0 से π/2 के बीच x 0 से π/2, जब x 0 से π/2 के बीच है तो sin x cos x क्या कर रहा है 0 से π/2 के बीच, cos x डिक्रीजिंग है, cos x डिक्रीजिंग है, और 0 से π/2 के बीच sin x क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो साइन ऑफ cos x क्या हो गया, साइन ऑफ cos x का मतलब डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है, डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग हो गया। तो डिक्रीजिंग का डिक्रीजिंग क्या होता है इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग साइन एक्स 0 से π/2 के बीच सॉरी इंक्रीज कर रहा है, 0 से π/2 के बीच साइन एक्स क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो देखो इंक्रीज कर रहा है, तो ये आ गया इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग, तो क्या देखा जाएगा डिक्रीजिंग, ये हमने कल पढ़ा भी था कि डी ऑफ डी इक्वल टू ई आई ऑफ डी इक्वल टू डी ऑफ आई इक्वल टू डी आई ऑफ आई इक्वल टू आई, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई फंक्शन है उसके अंदर डिक्रीजिंग इनपुट जाएंगे या फंक्शन जाएगा तो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके अंदर डिक्रीजिंग और इनपुट्स जाएंगे तो क्या जाएगा डिक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये क्या है इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग, तो क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग, तो साइन ऑफ cos x क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा,
सेम जब -π/2 से x 0 के बीच होगा तो -π/2 तो cos x क्या कर रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे cos x की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो cos x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो cos x इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब -π/2 से 0 के बीच sin x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो sin x भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, sin x भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये साइन ऑफ cos x यानी कि इंक्रीज के अंदर इंक्रीज जा रहा है तो ओवरऑल क्या करेगा, ओवरऑल इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, -π/2 से 0 के बीच साइन ऑफ cos x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी को देखते हुए हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब sin 1 की वैल्यू अगर देख लें तो ये हमारे पास साइन x का ग्राफ है और ये हमारे पास π/2 है और ये हमारे पास 1 है, ठीक। π/2 पे वैल्यू मैक्सिमम अटेन करता है जो कि 1 होती है और 1 पे वैल्यू आ जाएगी sin 1। तो देख लो 1 से sin 1 छोटा है तो sin 1 इज लेस देन 1, ठीक है। sin 1 इज लेस देन 1, ठीक है, 1 से कुछ छोटी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं π/2 पर sin π/2 कितना है, sin cos x 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। और -π/2 पे भी 0, ठीक है। और 0 पर sin 1, तो अगर इसको हम 1 माने तो sin 1 यहाँ पे कुछ होगा, ये sin 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गई sin 1, ठीक है। y1 की बात कर रहा हूँ मैं, y1 मतलब साइन ऑफ cos x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि 0 से π/2 के बीच जो साइन ऑफ cos x है वो डिक्रीजिंग है तो ये डिक्रीज करते हुए यहाँ पे जाएगा, ये डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज करते हुए हमने बना दिया। और -π/2 से 0 के बीच वो इंक्रीज कर रहा है तो -π/2 से 0 के बीच क्या कर रहा है, ये इंक्रीज करते हुए बना दिया, ठीक है। तो देख लो जो शेप है वो sin x की तरह ही बना है लेकिन क्या हो गया, उसकी हाइट कम हो गई। उसकी हाइट पहले क्या थी, पहले थी 1, अब हाइट क्या हो गई sin 1, ठीक है। अब हाइट क्या हो गई sin 1। तो यही हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच, ठीक है। तो अब इसी को हम ये ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसी का। तो चलिए इधर देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो साइन ऑफ cos x का ग्राफ था वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच ये बन के आया जो कि ये sin 1 हाइट है, ठीक है। अब हम log a बेस साइन ऑफ cos x की बात करेंगे। तो पहले भी हमने बात कर लिया था log a बेस sin x या cos x। तो हम क्या कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन a लाई बिटवीन 0 to 1 के केस में हम कर रहे हैं। जब a 0 to 1 के केस में है log a बेस साइन ऑफ cos x, ठीक है। तो अब हम ये बात करेंगे कि जब 0 से π/2 के बीच x है, जब x, इसको दो पार्टों में बांट कर रहे हैं, जब x 0 से π/2 के बीच है तो sin x साइन ऑफ cos x क्या है, ये देखो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन ऑफ cos x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। साइन ऑफ cos x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, साइन ऑफ cos x डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम log a बेस अप्लाई करेंगे, log ax जब a 0 to 1 के केस में है तो log a 0 to 1 के केस में क्या होता है, ये होता है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log a बेस साइन ऑफ cos x। तो ये हमारा क्या है, डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज के अंदर डिक्रीज जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंक्रीज। तो log a बेस साइन ऑफ cos x क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। a बेस साइन ऑफ cos x इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर हम जब x
-π/2 से 0 के बीच होगा, तब देख लीजिए साइन ऑफ कॉस एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं कॉस की वैल्यू बढ़ते चली आ रही है, ठीक है। तो एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो लॉग ए बेस साइन ऑफ कॉस एक्स क्या करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो -π/2 से 0 के बीच लॉग ए बेस साइन ऑफ कॉस एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब x 0 से π/2 के बीच है तो लॉग ए बेस साइन ऑफ कॉस एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये दो बात हमें पता चल गई लॉग ए बेस साइन ऑफ कॉस एक्स के लिए, ठीक है। ये y इक्वल टू था, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, ठीक है। लिमिट x टेंड टू यहाँ पे π/2 माइनस π/2 प्लस, यहाँ पे जब मान लो हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है, -π/2 के पॉजिटिव साइड से, तब हमारा ग्राफ का बिहेवियर कैसे होगा ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉग ए बेस साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन ऑफ कॉस एक्स कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। जब -π/2 से हम इधर आ रहे हैं तो साइन ऑफ कॉस एक्स कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। ये देखिए ये 0 आ रहा है, लेकिन 0 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू से, तो ये कहाँ जा रहा है, 0 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू से, ठीक है। अब 0 की पॉजिटिव वैल्यू से जा रहा है और लॉग ए बेस एक्स, जब एक्स ए क्या हो, 0 और 1 के बीच हो, तो जैसे 0 के पॉजिटिव साइड से हम अप्रोच करेंगे लॉग ए बेस एक्स कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो ये पूरा कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, एक्स टेंड टू 0 प्लस लॉग ए बेस एक्स कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ए बेस एक्स प्लस इनफाइनाइट, तो ये टोटल कहाँ चला जाएगा, टोटल चला जाएगा प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो -π/2 प्लस साइड से हम जब अप्रोच करेंगे तो लॉग ए बेस साइन ऑफ कॉस एक्स कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर इसके लिए करेंगे। लिमिट जब हम π/2 की कुछ कम वैल्यूज की तरफ से अप्रोच करेंगे इधर से, तो साइन ऑफ कॉस एक्स क्या कर रहा है, लिमिट एक्स टेंड टू π/2 माइनस, तो लॉग साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन ऑफ कॉस एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू से अप्रोच कर रहा है, तो साइन एक्स कहाँ कर रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 0 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू से। अब 0 की पॉजिटिव वैल्यू से हम इनपुट करेंगे, इनपुट डालेंगे, तो लॉग एक्स कहाँ जाता है, प्लस इनफाइनाइट। तो टोटल ये कहाँ चला जाएगा, टोटल प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा। बात सुनाई कि नहीं। तो π/2 की माइनस साइड से हम अगर अप्रोच कर रहे हैं, π/2 की माइनस साइड से, π/2 की कुछ कम वैल्यू की तरफ से, तो लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। इसमें भी प्लस इनफाइनाइट, सॉरी ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अब इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो 0 से π/2 से 0 -π/2, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो जब हम π/2 की कुछ कम वैल्यू की तरफ से आ रहे हैं तो ग्राफ जा रहा है प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और -π/2 की तरफ से कुछ हम ज़्यादा वैल्यू से आ रहे हैं तो जा रहा है ग्राफ प्लस इनफाइनाइट। और 0 पर y1 0 यानी लॉग 0 y0 की वैल्यू कितनी थी, लॉग ए बेस साइन ऑफ कॉस 0, तो कितनी हो जाएगी, लॉग ए बेस साइन ऑफ ये कॉस 0 1, तो साइन ऑफ 1 आ जाएगी, ठीक है, साइन ऑफ 1। तो साइन 1 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, कुछ साइन 1 हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, ये हो गई sin 1, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं π/2 पे अगर हम अप्रोच करें, लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस प्लस π/2 माइनस, तो ये क्या आ रहा था, ये आ रहा है प्लस इनफाइनाइट, और लिमिट x टेंड टू π/2 प्लस π/2 माइनस ये आ रहा है log ऑफ a बेस साइन ऑफ cos x, ये आ रहा है प्लस इनफाइनाइट, और लिमिट x टेंड टू माइनस π/2 प्लस log ऑफ a बेस साइन ऑफ cos x, ये भी प्लस इनफाइनाइट। तो अभी हमने लॉग की असिम्प्टोट की डिफिनेशन देखी थी, क्या देखी थी कि इफ लिमिट x टेंड टू a प्लस लिमिट x टेंड टू a प्लस fx गोज टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, देन s इक्वल टू a इज वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो s इक्वल टू माइनस π/2, s इक्वल टू प्लस π/2 क्या हो गया, एक एसिम्प्टोट हो गया, ठीक है, एक एसिम्प्टोट हो गई, ठीक है। अब हम जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, sin 1, ठीक है, और माइनस जीरो से π/2 के बीच साइन log a बेस साइन ऑफ cos x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम π/2 की तरफ से हम निगेटिव साइड से ये इंक्रीज कर रहा है, माइनस π/2 से जीरो से π/2 के बीच इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे हम π/2 की कुछ कम वैल्यू की तरफ आएंगे, ये कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, तो ये प्लस इनफाइनाइट चला गया, ठीक है। और सेम माइनस π/2 से जीरो के बीच साइन ऑफ log a बेस साइन ऑफ cos x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और माइनस π/2 के करीब आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो माइनस π/2 के बीच करीब आ रहे हैं तो इनफाइनाइट जा रहा है, और प्लस डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जीरो पे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया sin 1 के पर, ठीक है, sin 1 पर। तो ये हमारा माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है, माइनस π/2 से प्लस π/2, जब a हमारा 0 और 1 के बीच है, ठीक है, a हमारा 0 और 1 के बीच है। तो अब a ग्रेटर देन 1 के केस में जब होगा, ये तो हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया, log a बेस साइन ऑफ cos x, ठीक है, y इक्वल टू, जब a 0 से 1 के बीच है, ठीक है, a 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जर्वेशन ये मिल गया कि log a बेस x जब a 0 to 1 के बीच हो, तो जैसे जैसे हम 0 के करीब आते हैं पॉजिटिव साइड से, तो log a x प्लस इनफाइनाइट चला जाता है, x गोज टू 0 प्लस, तो log a बेस x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, जब a 0, तो ये हमारा ग्राफ जो बना है वो ऊपर की ओर खुला हुआ बना हुआ है, ठीक है, ऊपर की ओर खुला हुआ बना है, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, देखो x पे, ठीक है, π/2 पे प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। सिमिलरली जब a हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, तो जैसे जैसे हम ये हमारा ग्राफ होता है log a बेस x, जैसे जैसे हम 0 के प्लस साइड की तरफ अप्रोच करेंगे, तो log ax कहाँ जा रहा है, देखो माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, तो log a s गोज टू 0 प्लस, तो log a बेस x ये जा रहा है माइनस इनफाइनाइट। तो सिमिलरली क्या होगा, जब log a बेस साइन ऑफ cos x बनाएंगे, तो जो ग्राफ होगा वो नीचे की ओर खुलेगा, ठीक है, यानी कि y इक्वल टू log a बेस साइन ऑफ cos x, और इसकी वैल्यू अगर 0 पे पता करें तो 0 पर होगी y0 इक्वल टू log a बेस साइन ऑफ cos 0, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, cos 0 की हो जाएगी वैल्यू 1, तो log a बेस साइन 1, ठीक है, a बेस साइन 1,
तो log a बेस साइन 1, जब a क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। a क्या है यहाँ पे, हम a ग्रेटर देन 1 केस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी बात कर लेते हैं, अब इसकी कोई बात नहीं रही, ठीक है, इसको हटा देते हैं। जब a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 है, तो a ग्रेटर देन 1 है तो log a बेस साइन 1, ठीक है, a बेस साइन 1, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 1 है तो देख लीजिए साइन 1 की वैल्यू 1 से छोटी है, हमने देखा था अभी साइन 1, ये पाई बाई 2 था, ये 1 था, तो ये हमारा पाई बाई 2 पे 1 होता है और साइन 1 होता है, ठीक है। तो साइन 1 इज लेस देन 1, ठीक है। तो जब a ग्रेटर देन 1 है तब हमारा ग्राफ क्या है, इंक्रीज, और 1 से साइन 1 से छोटा है तो log जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन log अप्लाई करेंगे, log a बेस साइन 1 लेस देन, इंक्लूटिव पे कोई साइन पड़ेगा नहीं, log 1 क्या होता है 0, तो log a बेस साइन 1 क्या होगा 0 से छोटी होगी, यानी कि निगेटिव क्वांटिटी होगी। ये हमारा साइन 1 होगा यहाँ पे कुछ साइन 1, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा है तो यहाँ पे देखिए ये निगेटिव क्वांटिटी यहाँ पे आएगा, माइनस का साइन 1, माइनस का log a बेस कुछ माइनस की क्वांटिटी होगी, ठीक है, माइनस की log a बेस साइन 1, ठीक है, ये माइनस की क्वांटिटी है, निगेटिव क्वांटिटी, निगेटिव, ठीक है। इस वाले केस में क्या था, जब हमने log अप्लाई किया था, अगर हम a 0 to 1 के केस में है, a हमारे पास 0 to 1 में है, a 0 to 1 केस में है, तो क्या करेंगे, साइन x डिक्रीजिंग फंक्शन, log x डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन 1 लेस देन 1 और log अप्लाई करेंगे, log a बेस साइन 1, तो इंक्लूटिव पलट जाएगी, तो log a बेस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो a बेस साइन 1, तो इसीलिए हमने इसको ऊपर बनाया है, ठीक है, ऊपर बनाया, तो ये हमारी वैल्यू थी log a बेस साइन 1, ठीक है, a बेस साइन 1। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी निगेटिव क्वांटिटी है, जब a हमारा 0 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, a हमारा ग्रेटर देन 1 है, और x टेंड टू प्लस 0 पे क्या जा रहा है, log x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, तो जो हमारा ग्राफ बन के तैयार होगा, जीरो पे, तो 0 पे log a बेस साइन 1 है, ठीक है, a बेस साइन 1 है लेकिन निगेटिव का, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारे वर्टिकल एसिम्पटोट भी मिलेंगे, ठीक है, और प्लस जो ये ऊपर की ओर खुल रहा है वो ग्राफ कहाँ खुलेगा, वो नीचे की ओर खुलेगा, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो दो ग्राफ हमें पता चले, log a बेस साइन ऑफ cos x और log a बेस साइन ऑफ cos x व्हेन a लाई बिटवीन 0 to 1 व्हेन a ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो log a बेस साइन ऑफ cos x, जब a ये log ऑफ साइन 1 है और ये हमारा पाई बाई 2 है और ये हमारे पास माइनस पाई बाई 2 है, ये हमारे पास 0 है, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ ये बन के तैयार हुआ है, ठीक है। और जब हमारे पास a, ये हमारे पास है जब a 0 और 1 के बीच है, ठीक है, और माइनस ऑफ लॉग ये निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, निगेटिव और a बेस साइन ऑफ cos x, तो जब हमारा a ग्रेटर देन 1 था तो हमारा ये ग्राफ बन के तैयार हुआ है, ठीक है, जब a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि बताओ log x log 2021 21
साइन ऑफ cos x इज इक्वल टू log 1/2021 साइन ऑफ cos x. हाउ मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन फॉर ऑल x, ठीक है, हाउ मैनी solution exist for all x, ठीक है. तो देख लो ये पीरियोडिसिटी का हम यूज करेंगे. तो π/2 इसका 2π पीरियड है, इसका पीरियड कितना है 2π, तो फिर इसी में रिपीट होगा ये, ठीक है. रिपीट हुआ तो एक दूसरे को कहीं पे काटेगा नहीं, ठीक है, एक दूसरे पे कहीं कट करे नहीं कट करेगा, ठीक है. तो इसके